YouTube channel of Gyan Manji Modeling Basic School. Today we are going to start chapter number 4 of Science Solution and Solubility. Yes, student, in previous lecture you have understood what is solution and what is solvent with examples. Yes. Before moving forward, we will recall previous topic, student. Okay, so first, a liquid dissolves some matter is called solvent. Liquid that dissolves some matter is called solvent. Yes, student. Next, matter that gets dissolved is called solute. Solute that is sugar and salt. Yes, and solvent, it means water. Okay, salt and sugar dissolve in water. What? Stone, piece of glass and wood are not dissolved in water. Okay, so salt and sugar, we can say salt and sugar are soluble. Yes, and stone, wood and piece of glass are insoluble. Okay, oil will not mix with water. Oil will not mix with water. Okay, or we dissolve it will float on the top. It will float on the top. So oil is insoluble in water. Okay, student. Now today we will understand saturated. What is saturated, student? If go on adding salt of water, a stage will come when the water can go longer, dissolve salt. This solution is said to be saturated. स्टूडेंट, आपने एक बाउल में सॉल्ट लिया और एक गिलास पानी का लिया. ओके, यदि आप वाटर दैट मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट. यस, अगर आप पानी में नमक 1 स्पून, 2 स्पून, 3rd स्पून, 4th स्पून इस तरह से ऐड करते चले जाते हैं, तो ऐसी स्टेज आएगी कि जब पानी जो है नमक को डिजोल्व नहीं कर सकता है. पानी क्या नहीं कर सकता है? नमक को डिजोल्व नहीं कर सकता है. क्यों? केवल सॉल्वेंट हमें केवल उतना ही एक निश्चित सीमा तक ही सॉल्यूट को, सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है. ओके, दिस सॉल्यूशन सेड टू बी सैचुरेटेड. इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं सैचुरेटेड. यस, इट मीन्स दैट इट इज एडिंग द मच सॉल्ट एज इट कैन. इसका मतलब है कि जो है होल्ड वाटर जो है उतना ही सॉल्ट को या सॉल्यूट को होल्ड कर सकता है जितना वो क्या है उसकी सीमा है. निश्चित सीमा तक ही वाटर जो है सॉल्यूट को होल्ड कर सकता है. ओके, एक्सिस सॉल्ट विथ रिमेन एज क्रिस्टल्स. बचा हुआ जो सॉल्ट है वो क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा. उसका जो बचा हुआ सॉल्ट है, एक्सिस रिमेन सॉल्ट है, वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो हमारा क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएगा. इफ यू एड मोर वाटर ओनली देन इट कैन डिजोल्व एन एक्सिस सॉल्ट. यदि आप उसमें जो एक्सिस सॉल्ट है, बचा हुआ सॉल्ट है, उसमें आप और अलग से एक्स्ट्रा मोर वाटर ऐड करते हो तो वो डिजोल्व कर सकता है. फिर वाटर क्या कर सकता है? बचे हुए सॉल्ट को डिजोल्व कर सकता है. सेम एक्सपेरिमेंट विथ शुगर. सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ? शुगर के साथ भी हो. A glass of water can dissolve only certain amount of sugar. एक गिलास पानी में शुगर केवल
निश्चित अमाउंट में ही डिजोल्व हो सकती है। 1 गिलास पानी में आप यदि 2 बाउल शुगर डालते हो तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, वो सैचुरेटेड नहीं होगा। ओके, और उसको किस फॉर्म में आ जाएगा? रिमेन एक्सिस शुगर विल रिमेन एज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, सो a soluble substance can dissolve in solvent only up to the certain extent. Soluble substance, soluble that means sugar, salt, okay, can dissolve in solvent. Solvent that means water. केवल उसकी सीमा, निश्चित सीमा तक ही डिजोल्व हो सकते हैं, उससे अधिक उसमें डिजोल्व नहीं हो सकते। यदि 1 गिलास पानी है तो उसके अंदर हम कितना ऐड करेंगे? सॉल्ट, ओनली 2-3 स्पून, तब वो उसमें प्रॉपर्ली डिजोल्व कर सकता है। यदि आप उसके अंदर 6-7 स्पून सॉल्ट को ऐड करते हो तो वो कैसा हो जाता है? वो अब डिजोल्व करना बंद कर सकता है, उसमें फिर डिजोल्व नहीं होगा। और क्या होगा? उसके वो फिर क्रिस्टल्स फॉर्म में, जो एक्सिस रिमेनिंग हमारा सॉल्ट है वो कैसे फॉर्म में आ जाएगा? एक्सिस क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड फैक्टर्स दैट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? फैक्टर्स that increase solubility. Okay, factor that increase solubility. So first student, 3 conditions that make solubility dissolve faster. Yes, so first 3 conditions. Three conditions that make a substance dissolve faster. Dissolve faster are heating, stirring, next powdering. Okay, 3 conditions that make a substance dissolve faster. इन तीनों कंडीशन में सब्सटेंस मतलब दैट मींस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या कर सकते हैं? फास्टर डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टर्स दैट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट sugar dissolve faster. Faster in hot milk. Then
डिजॉल्व हो जाता है देन ऑफ कोल्ड मिल्क. ओके, बिकॉज हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी. ओके, हमारी जो हीटिंग है वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है. ओके, नेक्स्ट, हैव यू आर नोटिस व्हेन यू मर्डर glass of hot milk, the sugar she put dissolve faster than it does a glass of cold milk. Yes, आपने नोटिस किया कि जब आपकी मम्मी आपको क्या देती है, हॉट मिल्क ग्लास का देती है, एक ग्लास मिल्क गर्म देती है और उसमें शुगर पुट कर देती है, तो वो क्या होता है, फास्ट डिजॉल्व हो जाती है. किसके कंपेयरिंग में, कोल्ड मिल्क के ग्लास के, जो ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क, जो एक गिलास जो हमारा ठंडा मिल्क है उसकी अपेक्षा. ओके, सो इट शो एट हीटिंग इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी. इससे हमें पता चलता है कि हीटिंग इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी. ओके, व्हाई डू यू द मिल्क विद स्पून. आप क्यों स्पून से मिल्क को हिलाते हो, बिकॉज स्टीयरिंग, हमने क्या बोला था कि 3 कंडीशन दैट मेक सब्सटेंस डिजॉल्व फास्टर आर फर्स्ट हीटिंग, स्टीयरिंग एंड पाउडरिंग. ओके, तीनों ही जो है कंडीशन हमारी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है. ओके, तो द शुगर डिजॉल्व फास्टर. If you drop a sugar cube in milk, it will become soft and dissolve. यदि हम क्या करते हैं, शुगर मिल्क के अंदर शुगर के क्यूब को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो इट विल बिकम सॉफ्ट. ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं. बट इफ यू पाउडर द शुगर क्यूब एंड पुट इन मिल्क, तो इट विल डिजॉल्व फास्टर. बट उसके कंपेयरिंग में यदि हम शुगर को पाउडर बना करके फिर मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो वो उससे भी फास्ट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट सॉल्वेंट्स. वाटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस. वाटर के पास क्या है, डिजॉल्व करने, बहुत सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व करने की क्या है, प्रॉपर्टी है. यस, फर्स्ट फॉर एग्जांपल, वाटर इज सॉल्वेंट बट हनी इज सॉलिड, कॉफी इज सॉलिड एंड शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड. यस, ये सभी आइटम्स इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर. So water has the property of being able to dissolve many substances. This is very useful. यह बहुत ही जरूरी है. Water is most widely used solvent. Yes, water को बहुत अधिक यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में. बट हम ये नहीं कह सकते कि वाटर ही अकेला सॉल्वेंट है. बट इट इज नॉट ओनली नॉन सॉल्वेंट. हम इसको ही अकेला सॉल्वेंट के नाम से नहीं कह सकते. इसके अंदर बहुत से जो है सब्सटेंसेस जो है डिजॉल्व होते हैं. वाइडली मतलब बहुत अधिक रूप में उसको यूज किया जाता है. बट इसके अलावा भी हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट. ओके, ग्रीस, तार और ऑयल पेंट डिजॉल्व इन केरोसिन, पेट्रोल और टर्पेंटाइन ऑयल. ग्रीस, तारकोल एंड ऑयल पेंट डिजॉल्व इन केरोसिन, पेट्रोल एंड टर्पेंटाइन ऑयल. ओके, so kerosene, petrol and turpentine oil are also solvent. तीनों सब्सटेंस क्या है, हमारे सॉल्वेंट है. ओके, इफ यू गेट ग्रीस ऑन योर ड्रेस, यदि आपकी ड्रेस में ग्रीस का कोई भी स्पॉट क्या हो जाता है, लग जाता है, यू कैन क्लीन इट विथ पीस ऑफ क्लॉथ
soaked in petrol. पेट्रोल में एक पुराने कपड़े का पीस लेकर के उसको सॉफ्ट करके अपनी ड्रेस के अंदर रबिश कर सकते हैं और उसको स्पॉट को निकाल सकते हैं। ओके, आर्टिस्ट यूज टर्पेंटाइन ऑयल टू क्लीन देयर पेंट ब्रशेस। आर्टिस्ट जो है टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं ब्रश को क्लीन करने के लिए, पेंट ब्रश को क्लीन करने के लिए। ओके, अदरवाइज द पेंट विल ड्राई अप ऑन द ब्रिस्टल्स एंड ब्रश विल बिकम हार्ड। यदि वो क्या नहीं करेंगे, अदरवाइज पेंट विल ड्राई अप ऑन द ब्रिस्टल्स के ऊपर क्या होगा, पूरा उसका जो पेंट है वो सूख जाएगा। नेक्स्ट, और ब्रश विल बिकम हार्ड, और हार्ड हो जाएगा। ओके, सो आर्टिस्ट आर यूज टर्पेंटाइन ऑयल टू क्लीन देयर पेंट ब्रशेस। ओके, सो वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बट नॉट अ ओनली वन। केवल वो ही नहीं है, पेट्रोल, केरोसिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल कैन डिजॉल्व ग्रीस और ऑयल पेंट, सो दे आर सॉल्वेंट। इसे क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। इफ यू गेट ग्रीस ऑन योर ड्रेस फ्रॉम द समवेयर, रबिंग इट। ओके, सो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज राइट हियर। So they are solvent. Okay, so they are solvent. Okay, petrol, kerosene and turpentine oil can dissolve grease or oil paint, so they are solvent. Okay, artists use turpentine oil to clean their paint brushes after use. Okay, now we will understand separating solute from solvent. Separating solute from solvent. Solvent से solute को कैसे separate करें? How to separating solute from solvent? Student, you can easily separate small stone with rice. Yes, तुम कर सकते हो छोटे राइस से मिक्स स्टोन को, छोटे छोटे स्टोन को सेपरेट। यस, जब हमारे राइस के अंदर छोटे छोटे स्टोन होते हैं या व्हीट के अंदर छोटे छोटे स्टोन होते हैं, डाल पल्सेस के अंदर, तो इसके अंदर से हम इजीली उसमें से अलग सेपरेट मतलब अलग स्टोन कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू सेपरेट सॉल्ट और शुगर मिक्स विथ सैंड? कैसे तुम कर सकते हो सेपरेट सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर है, मिक्सड हो गया है सैंड के साथ, यदि शुगर और सॉल्ट मिक्स हो गया है, उसको आप कैसे सेपरेटली कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट,
Separating solid from solvents. You can easily separate small stones mixed with rice. राइस से मिक्स, जो राइस में मिक्स स्टोन है वो आप सेपरेटली इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ओके, जैसे व्हीट या पल्सेस में भी यदि दाल में हमारे स्टोन मिक्स हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं. बट हाउ कैन यू सेपरेट सॉल्ट और शुगर मिक्स विथ सैंड? सैंड के साथ मिक्स हमारा सॉल्ट और शुगर है, वो आप कैसे उसे सेपरेट कर सकते हैं? सो फर्स्ट हियर इज हाउ डू यू इट. आप कैसे इसे करेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है. सॉल्ट और शुगर मिक्स इन सॉल्ट कुड बी सेपरेट बाय एडिंग वाटर टू द मिक्सचर एंड ड्रेनिंग ऑफ आफ्टर सम टाइम्स. सॉल्ट और शुगर जो हमारा सैंड के साथ में मिक्स है उसके अंदर पहले हम कुछ 3-4 गिलास पानी को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जैसे ही वो सॉल्ट और शुगर डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर थोड़ी देर बाद उसमें से आफ्टर सम टाइम, उस समय बाद ड्रेनिंग ऑफ, उसको पानी को हम बाहर निकाल लेंगे. ओके, द सैंड विल रिमेन एट बॉटम ऑफ अ ग्लास. सैंड जो है हमारी बच्चों ग्लास के बॉटम में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी. ओके, द सॉल्ट और शुगर वुड हैव डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्ड अ सॉल्यूशन. और जो शुगर है और सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर. और किसके फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा. शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा. Okay, when the water from the solution evaporates, small pure crystals of salt or sugar without any sand will be left behind. इस तरीके से जब हम वाटर को के सॉल्यूशन को एवेपोरेट करते हैं, बॉयल करते हैं, एवेपोरेट करते हैं, तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्योर सॉल्ट के और शुगर के विदाउट सैंड, इसके अंदर कोई सैंड नहीं होगा. विदाउट सैंड विल बी लेफ्ट बिहाइंड. बाद में जो हमारा बचा रहेगा हमारा प्योर क्रिस्टल्स हमारे शुगर के और सॉल्ट के विदाउट सैंड के होंगे. ओके, इस प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं सेपरेट सॉल्ट और शुगर मिक्स विथ सैंड. ओके स्टूडेंट, सो our chapter is completed. Okay, I hope you have understood of this chapter. Yes student. Now we will do exercise. Question number 1, fill in the blanks. Text exercise, page number 189. Question number 1, FB. Fill in the blanks. A. Blanks and blanks. Blanks are soluble in water. Soluble in water.
then so answer is blends are soluble in water, salt and sugar. Salt and sugar are soluble in water. Okay, if you put blends this in water, it will float. It will float on top. So answer is oil. Answer is oil. Sorry, oil. ओके, इफ यू पुट ऑयल, यदि तुम पुट करते ऑयल इन वाटर पानी में, तो इट विल फ्लोट ऑन द टॉप. ये क्या होगा? ये फ्लोट होता रहेगा टॉप पर. ओके, ये घुलेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा. और क्या? ऑयल. नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट cannot dissolve any more solute is called saturated solution. इसे क्या कहते हैं? Saturated solution. So answer is saturated. 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 Okay. A solution that cannot dissolve. सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व नहीं हो सकता है एट एनी मोर सॉल्यूट, जो अधिक सॉल्यूट है, जैसे कि हमारा शुगर है, सॉल्ट है, उस ऐसी प्रोसेस को है, उसको इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट इज स्टीयरिंग हेल्प टू helps to dash solubility. स्टीयरिंग हेल्प टू ब्लेंड सॉल्युबिलिटी. स्टीयरिंग किसको? सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज. INCREASE इंक्रीज. स्टीयरिंग हेल्प करता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में. ओके, नेक्स्ट ई. Artists clean their brush brushes with dash after use. So answer is turpentine.
नोटबुक में भी आपको लिखना है। ओके, have you written student homework note down? Homework, write, homework, and FB, it means fill in the blanks of lesson 4 in notebook. Okay, write board work in FB of lesson 4 and in notebook. Okay, आपको फिर बुक में, टर्म बुक के साथ साथ नोटबुक में भी fill in the blanks को लिखना है। Okay, student, thank you. Have a nice day. Take care.